जय श्री राम मित्रों, आप सभी को जय श्री राम। आज हम सब पितृदोष के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पितृदोष को लेकर सभी भ्रमित रहते हैं कि पितृदोष होता क्या है या कैसे बनता है, क्या इसके दुष्परिणाम होते हैं। तो मैं आपको बहुत ही कम समय में पितृदोष के बारे में समझाऊंगा और पितृदोष से होने वाले अशुभ परिणाम क्या होते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। कुंडली में जब पंचम भाव, भाग्य स्थान और दसम भाव राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य इनसे पीड़ित होते हैं तो कुंडली में पितृदोष बनता है। सबसे अशुभ जो पितृदोष होता है वह राहु के कारण बनता है। राहु और सूर्य एक साथ इन्हीं भावों में बैठ जाएं, राहु चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो पितृदोष प्रबल हो जाता है और इसके हानिकारक जो प्रभाव होते हैं हमें भुगतना पड़ती है। अधिकांश हमारे पास क्या होता है कि हम किसी पंडित जी के पास गए और उनसे पूछा, महाराज जी जीवन में परेशानी चल रही है और बहुत परेशान है, स्वास्थ्य को लेकर, कर्ज को लेकर, व्यवसाय को लेकर, संतान को लेकर, विवाह को लेकर। तो पंडित जी कह देते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है और आपको इसकी शांति कराना चाहिए। कई बार होता है कि शांति कराने के बाद भी हमें उसके शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं और जीवन में परेशानी वैसे ही बनी रहती है। पितृदोष के लिए जब तक कुंडली में पितृदोष है आप जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर सकते, कितना ही प्रयास कर लीजिए। और जब तक पितृदोष की शांति नहीं होती है तो और जो पूजा पाठ हम कराते हैं उनका परिणाम भी हमें प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए हमें हृदय से, सच्चे मन से, श्रद्धा से पितृदोष की शांति कराना चाहिए। पितृदोष कई प्रकार का होता है। हमारे पूर्वजों की कोई इच्छा अधूरी रह जाए, उनकी अधूरी इच्छा के कारण भी पितृदोष होता है, या हमारे जो पूर्वज होते हैं उनसे किसी का अपराध हो गया हो तो उसके कारण भी पितृदोष लग जाता है परिवार वालों को। करना क्या चाहिए? शंकर जी की आराधना करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। अपने जीवन में 5 पीपल के वृक्ष लगाएं और एक बालक की तरह उनका भरण पोषण करने से भी पितृदोष क्षीण हो जाता है, खत्म नहीं होता है। आपने किसी पंडित जी को कुंडली दिखाई, फिर वह कुंडली किसी दूसरे पंडित जी को दिखाई, तो सब दिखाते रहते हैं, तो कुंडली में जो पितृदोष है वो खत्म कब होगा? तो इसके लिए करना क्या चाहिए कि शंकर जी की आराधना में हम मृत्युंजय का जाप और पीपल के वृक्ष की सेवा, अर्थात पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना। पीपल को स्पर्श नहीं करना है पर जल अवश्य चढ़ाएं। पीपल के वृक्ष को रविवार को स्पर्श नहीं करना चाहिए, शनिवार को स्पर्श कर सकते हैं, उसमें जल चढ़ाएं और उसका भरण पोषण एक बालक की तरह करें तो पितृदोष क्षीण हो जाता है, खत्म नहीं होता है, थोड़ा बहुत बना रहता है। अब पितृदोष के कारण होता क्या है कि जैसे हम एक दीपक जला दें और उसके ऊपर एक पात्र उल्टा रख दें तो जो प्रकाश होगा दीपक का वो उस पात्र के अंदर ही रह जाएगा, बाहर बाहर निकलेगा नहीं। यही पितृदोष का परिणाम होता है। जीवन में जातक में बहुत टैलेंट रहता है, बहुत योग्यता होती है, फिर भी उसको उसके परिणाम जीवन में प्राप्त नहीं हो पाते, पितृदोष के कारण ही ऐसा होता है। पितृदोष वाले जातक को अपने माता पिता की सेवा, गुरुजनों का सम्मान, आदर सत्कार करना चाहिए, साधु संत जनों का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए किसी भी स्थिति में, नहीं तो पितृदोष के और दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। अब पितृदोष अधिकांश कुंडलियों में सभी की होता है, थोड़ा बहुत पितृदोष सबको होता है, लेकिन जिसकी कुंडली में भाग्य स्थान मजबूत हो, दसम भाव मजबूत हो, दसम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, लग्न में शुभ ग्रह की दृष्टि हो और चंद्रमा पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो पितृदोष कमज़ोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में जातक पूजा पाठ, जप, तप, दान, यज्ञ आदि करता है तो उसका शुभ फल इनको प्राप्त होता है। यदि कुंडली में दसम भाव, भाग्य स्थान और पंचम भाव पीड़ित होते हैं राहु, शनि, केतु से, तो जातक बहुत अत्यधिक प्रयास करने पर, दान पुण्य करने पर भी उसको शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते। इसके लिए उसे निरंतर शिव जी की आराधना करना चाहिए और कोई भी जप तप कराने से पहले पितृदोष की शांति कराना चाहिए ताकि वो जो मंत्र जाप उसको करेगा उसको लाभ मिलेगा। बिना पितृदोष की शांति किए कोई भी पूजा पाठ उसका लगता नहीं जातक को और समस्या वैसी की वैसी बनी रहती है। तो आप सभी पितृदोष की शांति अगर आपकी कुंडली में है तो उसको अच्छे से उसका विश्लेषण कराकर पितृदोष की शांति कराएं।
नियमित रूप से जो उपाय बताएं उन्हें करिए तो आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। जय श्री राम।